दोस्तों मुझे कुछ दुबई फ्रेग्रेंस के फ्रेग्रेंस ऑयल्स को रिव्यू करना था। अभी 4 इनके रह गए थे, टोटल मुझे उनसे 12 ऑयल्स मिले थे, तो अभी मैं आखिरी के 4 को मैं रिव्यू करूँगा। तो ये जो सबसे पहला जो ऑयल है आज का, ये है लेगेसी ऑरा। लेगेसी ऑरा बेसिकली एक एवेंटस का एक इंस्पिरेशन है, एवेंटस जैसा आपको स्मेल करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग है, और डिपस्टिक को ऐसा कुछ ऐसा है, ग्लास डिपस्टिक। तो इनकी अच्छी बात यह है कि प्राइस एक तो काफ़ी अच्छी है, ये 100-150 से इनका प्राइस 149 से स्टार्ट होता है, और मुझे लगता है कि 299 तक या फिर 249 तक ऐसा कुछ जाता है। तो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है जिन्होंने परफ्यूम की दुनिया में कभी कदम नहीं रखा है और उनको स्टार्ट करना है। अवेंटस कैसा स्मेल करता है, डियोर सवाज कैसा स्मेल करता है, तो आई थिंक दिस हाउस इज़ अ वेरी गुड हाउस टू बिगिन विथ, जहाँ पर आप अपना परफ्यूम की दुनिया में एक स्टेपिंग स्टोन आप रख सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं 150 रुपये में, लेकिन 150 रुपये में जो आपको चीज़ मिल रहा है आप वो देखिए। ये एक काफ़ी खूबसूरत बॉटल है, लेगेसी ऑरा में यहाँ पर लिखा है, ऊपर में कुछ इस तरह का है, और इतने दिन से मेरे पास है, कोई इसकी पेंट की चिपिंग विपिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर द प्रेजेंटेशन। और इनकी जो ऑयल क्वालिटी है वो भी इतनी बुरी नहीं है। बेसिकली ये एक इंस्पायर्ड ऑयल्स हैं, लेकिन जो इसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी नहीं है, एक हाई क्लास हाई क्वालिटी आप मत मान के चलिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपको 150 रुपये में मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का ये लेगेसी हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इंस्पायर्ड है एवेंटस से, तो जिन्होंने एवेंटस के स्मेल को समझना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसकी लॉन्जिविटी, मैं सभी की लॉन्जिविटी की आखिरी में बात करूँगा, तो ये भी आपको बता दिया कि ये स्मेल कैसा करता है। तो ये है लेगेसी ऑरा, यहाँ रखते हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं, ये है साइलेंट ईको। तो ये जो साइलेंट ईको है ये बेसिकली इंस्पायर्ड है डियोर के सवाज से। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन है, सिमिलर काइंड ऑफ बॉटल है। तो आपको ये मदद करेगा समझने में कि डियोर सवाज कैसा स्मेल करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि करीब है इसके सेंट प्रोफाइल के। बहुत ज़्यादा अगेन आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी ठीक ठाक है, कहीं स्क्रैच ही नहीं लगता। कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे मुझे ऐसा नोट्स के नहीं लगते, सेटल्ड किस्म के नोट्स हैं, जैसे कि आपको टॉप मिड बेस में आपको ऐसा कुछ अलग अलग नोट्स नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से लीनियर किस्म के दोनों, मैं कहूँगा दोनों ही जो ऑयल्स हैं लीनियर किस्म के हैं। तो ये डियोर सवाज से इंस्पायर्ड है, साइलेंट ईको। हिंदी ऊद की क्या खासियत है? हिंदी ऊद दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो आप इसको देखेंगे, इसका जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो पहले समझ रहा था कि ये मुझे पता नहीं क्या मिल गया। ये देखिए, ये जो इसका थिकनेस है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये जो ऑयल है देखिए, इसका थिकनेस तो अच्छा खासा थिकनेस है। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ही अजीब सा लगा और थोड़ा सा सिंथेटिक लगा, लेकिन ये जैसे ही जैसे सेटल करने लगता है तो ये चेंज होता है। तो चेंज होने के बाद ये आपको थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इसको सफ़ेद कपड़े पर मत लगाइएगा कभी। आप अगर लगा लेंगे तो वहाँ पर आपको ये हल्का सा ब्राउनिश ग्रेइश टाइप का एक दाग छोड़ देता है। तो आप इसको स्किन पे लगाइए या फिर कहीं पर आप टेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे उंगलियों पर लगा के टेस्ट कीजिए, पल्स पॉइंट्स पर टेस्ट कीजिए, लेकिन कपड़ों पर आप इसको अवॉइड करिए। अगर आप कपड़ों पर लगा रहे हैं तो अच्छे से रब कर लीजिए हाथों में, उसके बाद लगाइए। तो इसमें मुझे एक सेटल्ड ऊद की खुशबू आती है, हल्का सा स्वीट है, कुछ वुडी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। वैसे ऊद एक वुड ही होता है, तो वैसे आपको वुडी एलिमेंट उसमें से आते हैं, और हल्की सी आपको स्पाइसीनेस मिलेगी। तो अगेन ऊद का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो आपको वुडी स्पाइसी जैसा कुछ लगेगा। तो ऊद में सिर्फ आपको वुडी स्मेल नहीं आती है, आपको हल्की सी स्पाइसी एलिमेंट भी आपको मिलते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि हल्की सी स्वीटनेस है। तो ये नॉन एनिमलिक है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, और जिनको ऊद की खुशबू अच्छी लगती है तो शायद वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर वही बात है कि अगर आपको जानना है कि ऊद की खुशबू कैसी होती है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो आप इसकी तरफ जाइए। आप एक समझ जाएंगे कि ऊद की खुशबू कैसी होती है। और एक आप अगर 150 रुपये की खुशबू अगर ऐसी होती है तो आप समझिए कि हाई क्वालिटी ऊद की खुशबू कैसी होगी। तो नॉन एनिमलिक है, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं। आपको मतलब थोड़ा सा लोगों में अगर आप डिफरेंट स्मेल करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्मेल को आप ट्राई कर सकते हैं, हिंदी ऊद।
बहुत ज़्यादा अगेन एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दुबई फ्रेगरेंस ने मुझे ये भेजा है, मैं काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लेक्सस। तो लेक्सस कैसा स्मेल करता है, इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी यूनिक सी लगी। यूनिक इन द सेंस कि ये अपने नेचर में थोड़ा फ्रूटी है, तो हल्का सा स्वीट है, हल्का क्रीमी है। मुझे कोई फ्रेगरेंस की याद नहीं आती इसको लगाने के बाद, ना ही ये जो कौन सा है हिंदी ऊद, इसको लगाने के बाद भी कोई फ्रेगरेंस की याद नहीं आती। लेकिन ये मुझे इन चारों में थोड़ा सा यूनिक लगा, थोड़ा अच्छा लगा। कुछ यूनिक होता है तो मुझे अच्छा लगता है। शायद मैंने ही कभी इसको स्मेल नहीं किया हुआ ऐसी प्रोफाइल को, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट्स दे सकता हूँ ये कैसा है, कैसा स्मेल करता है। जैसे आपने अहमद अल मगरिबी के बारे में सुना होगा, तो उनका एक परफ्यूम आता है ग्रीन पर्ल, तो कुछ उस डायरेक्शन में ये जाता है। अब जैसे ग्रीन पर्ल में क्या है कि वो फ्रूटी है, थोड़ा सा क्रीमी है, स्वीट है, तो वो कुछ इसी तरह से इसी डायरेक्शन में जाता है। ज़ेलेनी भी वैसे फ्रूटी है, स्वीट है, लेकिन ज़ेलेनी अपने नेचर में ब्राइट है, ये इतना ब्राइट नहीं है, हल्का सा मुझे डार्क लगता है। ब्राइट नहीं है लेकिन डार्क है, थोड़ा सा यूनिक सेंट है, तो आपको ये अच्छा लगेगा। जिनको फ्रूटी, स्वीट, ये ओवरली स्वीट नहीं है, हल्का फ्रूटी है, स्वीट है, और थोड़ा सा एक पाउडरी एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो ये लेक्सस है। और इन चारों में अगर मुझे कोई एक अगर अपने लिए चुनना हो, सिर्फ एक, तो मैं लेक्सस को चुनूँगा। वैसे मुझे ये एक यूनिसेक्स किस्म का प्रोफाइल है, और मैं यूनिसेक्स को जनरली मैं कुछ जो फ्रूटी होते हैं तो मैं उनको फीमेल ओरिएंटेड मानता हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि एक प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है जो कि मैन वेयर कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रीन पर्ल भी जो है, जो अहमद अल मगरिबी, वो भी मुझे ऐसा लगा कि वो एक अच्छा एक प्रॉपर यूनिसेक्स परफ्यूम है। तो कुछ इस तरह का इसका प्रोफाइल है लेक्सस का। तो अब भी मैं बताता हूँ इनकी लॉन्जेविटी के बारे में। तो ये जो परफ्यूम्स हैं, जैसे लेगेसी ऑरा हो गया, साइलेंट इको हो गया, ये वैसे प्रीडेवेंटस या फिर अरमाफ क्लब दी नुई इंटेंस मैन, आप समझ रहे होंगे कि वो काफ़ी पॉपुलर है। तो कुछ इस तरह आपको इस तरह का लगेगा। ये आपको लगेगा डियोर सवाज के जैसा, और ये एक आपको ऊद की खुशबू मिलेगी, और यहाँ पर आपको कुछ फ्रूटीनेस मिलता है। तो इन सभी की लॉन्जेविटी की मैं अगर बात करूं, तो ये सबसे मुझे अच्छी लॉन्जेविटी मिल जाती है। स्किन पे मेरे लगभग ये 6-7 घंटे तक ये सारे रह जाते हैं। इसको एक्सेप्शन मैं मानता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा देर रहता है हिंदी ऊद, ये लगभग आपको 8-10 घंटे तक स्किन पे रहेगा। थोड़ा सा थिक है अपने डेंसिटी में, तो रहता है काफ़ी देर। इसकी स्टिंग पावर काफ़ी है। कपड़ों पर ये जो है हिंदी ऊद, और अगर मैं हिंदी ऊद को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये अलग है। इन सब की जो लॉन्जेविटी है, इन तीनों की, लेगेसी ऑरा की, साइलेंट इको की और लेक्सस की, ये मेरे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे तक टिकते हैं। कपड़ों पर ये 15 से 20 घंटे तक टिकते हैं, और इसका प्रोजेक्शन मुझे इन तीनों का एक जैसा लगता है। तो साइलेंट इको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, 2 घंटे का मुझे प्रोजेक्शन लगता है, और इनका डेढ़ घंटे का इन दोनों का प्रोजेक्शन है। और मैं बात करूँ हिंदी ऊद की, तो अगेन इससे मुझे स्किन पे काफ़ी अच्छी लॉन्जेविटी मिल जाती है। कपड़ों पर ये मुझे लगता है कि 24 घंटे से ऊपर तक टिकता है, और जैसे जैसे आप इसको वक्त देंगे हिंदी ऊद को, तो इसकी जो ऊद की जो खुशबू है वो थोड़ी सी सेटल होने लगती है, तो ये और भी अच्छा लगने लगता है। वैसे मैं 150 रुपये से वाले परफ्यूम से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया हिंदी ऊद ने। लेकिन अगर इन चारों में मुझे किसी एक को प्रेफर करना है, तो मैं लेक्सस को करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मुझे लगा। वैसे सभी अच्छे हैं, ये तो अपनी एक पर्सनल चॉइस है कि किसको क्या पसंद आता है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अपनी परफ्यूम जर्नी को अगर आपको शुरू करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक अच्छा हाउस लगा मुझे दुबई फ्रेगरेंस। बस ये है कि ये लखनऊ बेस्ड हाउस है, लेकिन लखनऊ फ्रेगरेंस अगर नाम रखते हैं तो ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ ऑथेंटिक है। लेकिन चलिए ठीक है, इनका नाम है दुबई फ्रेगरेंसेस हाउस का, और प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।